वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज। ओके एवरीवन रेडी? यस, स्टार्ट करता हूं टेस्ट। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus is called। एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है सेंस ऑर्गन्स में, है ना। कोई भी सेंस ऑर्गन है, उस सेंस ऑर्गन में एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, सेंसिटिव होते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए। उन सेल्स को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए कि उन सेल्स को क्या कहा जाता है। ओके, 87% स्टूडेंट्स का जवाब सही आया है। रिसेप्टर, उन्हें क्या कहते हैं? रिसेप्टर, जो एक्सेप्ट करते हैं किसी भी तरह के सेंसेशन को, पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेंसेशन को। हर एक सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं क्या? नॉट एक्सेप्टर। उन्हें कहते हैं क्या? रिसेप्टर। उन्हें क्या कहते हैं? रिसेप्टर, नॉट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जवाब मत दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर्ड अ रिसेप्टर। अब देखिए, यहां पर रिसेप्टर तो आप जान गए कि किसे कहते हैं, है ना। तो अब ये बताइए कि यहां पर जो चार दिए हुए हैं ऑप्शन, इस चार में से कौन एक है जो कि रिसेप्टर नहीं है? ओके, यस यस, मसल इज नॉट अ रिसेप्टर। मसल क्या है? रिसेप्टर नहीं है। हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना। 5 ही सेंस ऑर्गन्स है ना, कि ज्यादा है? 5। ओके, जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या हो गया? ईयर। एक तो हमारा ईयर है जो कि आपको एक्सेप्ट करता है क्या? साउंड रिसेप्टर्स है। ईयर जो है वो साउंड रिसेप्टर्स होता है। वेरी गुड। और आपका नोज, नोज क्या है? स्मेल रिसेप्टर्स। स्मेल रिसेप्टर्स हैं। देख रहे हैं, सबके पास अलग अलग तरह का सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और आई, आई क्या रिसेप्ट करता है? लाइट। वेरी गुड, लाइट रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स। और चौथा है हमारा टंग, TONGUE, टंग। टंग क्या हमारे को रिसेप्ट करते हैं? यस, टेस्ट। ये टंग क्या है? टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। तो ये पांचवा कौन है भाई, जहां आपका ऑप्शन मसल्स आ गया उसके जगह पर? यस, मसल नहीं, हमारे को क्या होगा? स्किन, है ना। मसल नहीं, मसल गलत है, स्किन सही जवाब है। स्किन एक रिसेप्टर्स है। किस चीज के लिए? ये आपको टच, प्रेशर, हीट या कोल्ड या पेन, ETC रिसेप्टर्स है हमारा। कौन है? तो वो है स्किन। क्लियर? तो आप समझ गए कि 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या हैं? रिसेप्टर्स हैं। और किस चीज के हैं वो आप जान गए। ओके, नेक्स्ट। One of the following acts as an endocrine gland as well as an exocrine gland। ऑप्शन देखिए, दिस वन इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ग्लैंड्स हैं। उसमें से एक ग्लैंड ऐसा है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है। दोनों तरह के ग्लैंड का काम करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन है? जवाब दीजिए जल्दी से। यस, वेरी गुड, 76% स्टूडेंट्स का जवाब आया है पैनक्रियाज। आपका इंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं, 3 ग्लैंड्स हैं। एक तो आपका पैनक्रियाज यहां बता दिया गया, 2 और है। एक है क्या? टेस्टिस, है ना। और दूसरा, तीसरा एक है ओवरी। ये 3 जो ग्लैंड हैं आपको दोनों ग्लैंड की तरह काम करते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन, है ना। टेस्टिस जो है किस में पाया जाता है? मेल में। और ओवरी पाए जाते हैं किस में? फीमेल में। यस,
यानी मेल हो या फीमेल हो, उसमें दो ही ग्लैंड हैं जो कि टेस्टिज और पैनक्रियाज, नहीं तो ओवरी या पैनक्रियाज, जो कि इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Which of the following helps in maintaining posture and balance of the human body? अब आपको ऑप्शन दूं ना, तो ये रहा ऑप्शन। बताइए, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी को कौन पोस्चर, इसके हमारे बॉडी के पोस्चर को और हमारे बॉडी को बैलेंस कौन करता है? हमारे बॉडी को कौन मेंटेन करता है? हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? यस, ब्रेन करता है। अच्छा, ये तो समझ में आया, लेकिन ब्रेन का कौन सा पार्ट? यस, वेरी गुड, 61% का जवाब आया है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है, जो हमारे बॉडी में हमारे को पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये सेरेबेलम जो होता है ना, ये देखिए ब्रेन में पिछला भाग में होता है, और इसे ही कहते हैं हम लोग सेरेबेलम। नाना पाटेकर को जानते हैं, एक हीरो है ना, वो एक फिल्म में कहते हैं बार बार, और पीछे मत मारना, पीछे मत मारना, यहाँ मेरा छोटा दिमाग होता है ना, सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो पीछे किसी को मत मारिएगा ब्रेन के, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर वो पार्ट है, नाजुक पार्ट है, जिसे कि सेरेबेलम कहते हैं, जो कि पूरे बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करता है और पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of pairs of nerves which arise from the spinal cord is। अब ये रट्टा क्वेश्चन किसको किसको याद है, आज मैं चेक कर लेता हूं। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं, बताइए एवरीवन। यस यस, वेरी गुड, 68% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया 31 पेयर ऑफ नर्व्स। एक स्पाइनल कोड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेरेबेलम, मेडुला एंड पोन्स आर द पार्ट्स ऑफ। बताइए, सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स किसके पार्ट्स है? यस, वेरी गुड, यस यस, 69% ने जवाब दिया हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। सही बात है, हिंड ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है 3 भाग में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन को भी 3 भाग में बांट दिया गया, सेरेबेलम, मेड्यूला और पोन्स, है ना। और सेरेबेलम का क्या काम होता है, ये तो अभी आपने देखा है ना, ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है, which of the following are cerebral reflexes? A person pulls away his hand on touching a hot object. A person spits out immediately when a fly enters his mouth while talking. A person walking barefoot lifts his foot at once on stepping onto a nail. A person's pupil contracts at once in the presence of bright light. जवाब दीजिए कि सेरेब्रल रिफ्लेक्सेज के यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सेरेब्रल रिफ्लेक्सेज के एग्जाम्पल हैं? जवाब दीजिए, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेज के एग्जाम्पल कौन कौन है? सेरेब्रल रिफ्लेक्सेज के जवाब कौन होते हैं? जिस पर कि ब्रेन डायरेक्ट कार्य करता है। यस, वेरी गुड, कौन है? यस, डी ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा। A person spits out immediately when a fly enters his mouth while talking। जब हम गप करते रहते हैं और हमारे मुंह में जैसे ही मक्खी आता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं, उसके बाद उसको बिकते हैं कि तुरंत बिना सोचे समझे उसको तुरंत बाहर फेंक देते हैं, है ना। A person's pupil contracts at once in the presence of bright light। और जैसे ही हम ब्राइट लाइट में एकाएक आते हैं, एकाएक तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हमारी पुपिल्स क्या होती है? एकाएक कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इसके लिए क्या सोचना पड़ता है? नहीं ना। तो ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल जो है वो किसका उदाहरण है? सेरेब्रल रिफ्लेक्सेज का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन।
हम नमक खाते हैं, कौन सा नमक खाते हैं? टाटा सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होता है? आयोडाइज्ड होता है। क्यों खाते हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों खाते हैं? यस, वेरी गुड, एवरीवन नो, 100% जवाब आया। फॉर थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, है ना, आयोडीन आपको आवश्यक है थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने टाटा सॉल्ट में आयोडीन को मिला दिया है ताकि किसी को थायरोक्सिन हार्मोन की कमी ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर? बताइए कौन सा इनमें से एक जो है वो मिसमैच्ड पेयर है? यस यस, जवाब दीजिए। ओके, हाँ, ये आपका हार्मोन है इस साइड और इस साइड में ग्लैंड है। हाँ, कौन सा एक गलत है? 3 सही है और एक गलत है। यस, वेरी गुड, 51% का जवाब आया है, ये गलत है ना। एस्ट्रोजन सेक्रेटेड बाय ओवरी, पैनक्रियाज सेक्रेटेड बाय इंसुलिन, वेरी गुड, और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटेड बाय ओवरी। तो एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन है कि नहीं, है ना? एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन है और वो सेक्रेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नहीं। ये किसके द्वारा सेक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, उनके द्वारा किडनी के पास होते हैं, है ना, लोकेटेड होते हैं। ये आपको टॉप ऑफ द 2 किडनीज, हमारा जो किडनी है ना, हमारे जो किडनी होते हैं, 2 किडनी है, इन दोनों किडनी के ऊपर में यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होता है और यही सेक्रेट करता है एड्रेनलिन, है ना। यही सेक्रेट करता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। और यहाँ पर जो दिया हुआ था वो गलत था, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही थे। तो सही जवाब इसका क्वेश्चन के अनुसार पहला ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं और ये रहा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, दिस इज। अब देखिए 4 स्टेटमेंट है इंसुलिन के बारे में, लेकिन एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक गलत बात कही जा रही है इंसुलिन के बारे में। वो कौन सी गलत बात है? यस, बताइए। इट इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज, तो यहां पर आपका सबसे पहला स्टेटमेंट है इट इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज में प्रोड्यूस्ड होता है, ये सही बात है। और सेकंड कहा जा रहा है इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो ये तो गलत है। इंसुलिन जो है बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट नहीं करता है, यानी क्वेश्चंस के अनुसार सही जवाब यही है, बी। वेरी गुड, जवाब आ चुका है 68%, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और सी है इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे इंसुलिन ही मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और इट्स डिफिशियंसी इन द बॉडी विल कॉज डायबिटीज, और इसकी डिफिशियंसी इसकी कमी से बॉडी में क्या हो जाते हैं? डायबिटीज होते हैं। तो ये भी हमारा सही है इंसुलिन के बारे में, ये तीनों स्टेटमेंट इंसुलिन के बारे में सही है। और क्वेश्चंस के अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही है, ये काम इंसुलिन नहीं करता। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी को रेगुलेट्स और डेवलपमेंट करने का काम इंसुलिन का नहीं है। ओके, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम क्लास में आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, द स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्पाइनल कोड कहां से ओरिजिनेट्स होता है, ये आप बताइए। ऑप्शंस को देखिए और बताइए कहां से होता है। यस, वेरी गुड, 87% स्टूडेंट्स का जवाब आया है मेडुला। और मेडुला जो होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है ना। और इसी मेडुला से आपका स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स होता है। हिंड ब्रेन में एक पार्ट्स है जिसे कहते हैं मेडुला, और यहीं से आपका स्पाइनल कोड्स जो है वो ओरिजिनेट्स होते हैं मेडुला से ही, है ना। आपका हिंड ब्रेन का सबसे
इंफीरियर पार्ट, नीचे वाला पार्ट क्या है, मेडुला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शंस देखिए और बताइए हमें कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे बॉडी में किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है। अच्छा, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होता है वो मैं बता दूं। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे को बिना सोचे हुए, हमारे सोच में नहीं है, एक्शंस दैट डजंट रिक्वायर, वो एक्शन जिसके लिए कोई सोच की जरूरत नहीं है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। यानी हमारी सोच के नियंत्रण में नहीं है, बिना हमारे सोचे हुए हो जाता है, तो वैसे रिएक्शंस को कहते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। और यह इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हमारे बॉडी में किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है। यस, वेरी गुड, मेडुला इन हिंड ब्रेन। हाँ यस, यही जो हिंड ब्रेन में जो मेडुला है, यही आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसी मेडुला से हमारा स्पाइनल कोड अराइज होता है। वेरी गुड, आप देख सकते हैं मिड ब्रेन, आपका ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है ब्रेन का मिड ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not an involuntary action? अब इनवॉल्यूंटरी एक्शन तो आप जान गए, अब कौन इनमें से एक जो है वो इनवॉल्यूंटरी एक्शन नहीं है। अब देखिए कौन कौन है जो नहीं है। वॉमिटिंग तो हमारे को इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, अगर वॉमिटिंग आ जाएगा तो वो हो ही जाएगा, कितना भी रोकोगे नहीं रुकेगा। लेकिन च्युइंग, अगर चिंगम चिबा रहे हो, च्युइंगम चिबाते हो, है ना, तो वो तो हमारे कंट्रोल में है ना, यानी ये च्युइंग ही हमारे को इसका आंसर है। च्युइंग इज नॉट एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। वेरी गुड, 87% का जवाब आ चुका है च्युइंग। और हार्ट बीट है, यह भी हमारा क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन से कंटिन्यू चलते रहता है, हमारे को सोचने की जरूरत नहीं है कि हार्ट बीट हमारा चले कि ना चले, चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो चलते रहता है ना। सैलिवेशन भी इसी प्रकार से। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस दैट डजंट रिक्वायर थॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा। Which of the following hormone prepares our body for action in emergency situations? अब आप बताइए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, कोई इमरजेंसी आ गया, उस इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और हमें उस इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमें तैयार करता है। आप बताइए, एकाएक घर में पुलिस आ गई है ना, कि भाई तुमने डकैती किया है, डकैती किया नहीं और पुलिस आ गई, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है और वो उस इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करता है, कौन सा है। यस, वेरी गुड, सही जवाब है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में सेक्रेट होते हैं वही इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये आपको सेक्रेट किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा बताइए। यस, वेरी गुड, एड्रिनल ग्लैंड। यस, एड्रिनल ग्लैंड इसे सेक्रेट करता है। और यह एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो पैर में पाया जाता है ना। और ये रहता कहाँ है, जस्ट किडनी जो है ना, हमारा जो दो किडनी है उस ठीक दोनों किडनी के ऊपर में ये हमारे को एड्रिनल ग्लैंड रहता है। और कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो उस इमरजेंसी में ये हार्मोन हमें एक्टिवेट करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये रहा। वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दिस वन इज। बताइए इनमें से कौन सा एक कंट्रोल है जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है उसे आपको कौन कंट्रोल करता है।
एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। वेरी गुड, मेडुला जो है वो ही पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विथ मेल प्यूबर्टी इज कॉल्ड। मेल प्यूबर्टी से रिलेटेड हार्मोन कौन है? बताइए कौन सा हार्मोन मेल में आता है तो उससे मेल प्यूबर्टी आती है। मेल प्यूबर्टी मैंने बताया है क्या है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप देख लेना मेरा वो वीडियो। यस, कौन सा? यस, टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ही है जो मेल प्यूबर्टी के लिए जिम्मेवार है। वेरी गुड, 81% स्टूडेंट्स का जवाब आया है टेस्टोस्टेरोन, और ये सही जवाब है, मेल प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड डजंट ऑकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। अब आप बताइए, यहाँ 4 हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में दिया गया है, 4 ग्लैंड के बारे में यहाँ दिया गया है, 4 ग्लैंड के आपको एग्जाम्पल दिए हैं, और इसमें से कौन सा एक ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी में पेयर में नहीं है, यानी वो सिंगल है, बाकी 3 जो है वो पेयर में है। यस, वेरी गुड, 86% का जवाब सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एक ही होता है, सिंगल होता है ना। बाकी एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे को बॉडी में 2 रहते हैं, टेस्टिज भी बॉडी में 2 ही रहते हैं, ओवरी भी बॉडी में 2 ही रहते हैं। टेस्टिज जो है मेल में पाया जाता है और ओवरी जो है फीमेल में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द जंक्शन बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को, 2 एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत बताया है, इस क्वेश्चन के बारे में अपने क्लास में। बताइए, 2 न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनैप्स। वेरी गुड, सही जवाब है, 67% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है और ये सही जवाब है, सिनैप्स। 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनैप्स। बहुत सही। ये देखिए, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन जो है वो ऐड होता है और वहां पर एक हल्का सा गैप होता है, बहुत हल्का माइनर गैप होता है, और इसी गैप को ही हम लोग कहते हैं क्या? सिनैप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ये रहा, द लाइफ प्रोसेसेज इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। ह्यूमन में लाइफ जो प्रोसेसेज है, ह्यूमन में जो लाइफ प्रोसेसेज होते हैं, जो हमने पढ़ाया है पहले, लाइफ प्रोसेसेज है ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, है ना, तो वो जो लाइफ प्रोसेसेज है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है और रेगुलेट होता है? उसका कंट्रोलिंग बॉस और रेगुलेटिंग बॉस कौन है? यस, वेरी गुड, 98% जवाब दिया, नर्वस एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स सिस्टम, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, और ये सही जवाब है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। एक डॉक्टर किसी को इंसुलिन लेने के लिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए क्यों कहता है? क्यों कहता है, कब कहता है? वेरी गुड, 100% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया इस क्वेश्चन का, हिज ब्लड शुगर वाज हाई, है ना। बॉडी में यदि ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, और वो कंट्रोल में नहीं आता है दवा से भी, मेडिसिन से भी, तो वैसी अवस्था में डॉक्टर उसे क्या देता है? इंसुलिन की सुई देती है, इंसुलिन की इंजेक्शन देना शुरू कर देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। हमारे बॉडी में जितने भी तरह के वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस क्या हो गया? वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस हो गए, दोज एक्शंस विच आर अंडर कंट्रोल्ड, जो कि हमारे अंडर कंट्रोल्ड में है और हमारे थॉट पर डिपेंड करता है। मेरे को मर्जी होगा तो मैं करूंगा, मेरे को मन है तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो दिस इज वॉलंटरी एक्शंस, है ना। मैं उछलू तो वॉलंटरी एक्शंस, ना उछलू तो वॉलंटरी एक्शंस, है ना। तो वॉलंटरी एक्शंस क्या है ये समझ में आ गया, और ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? हमारे बॉडी के ब्रेन के द्वारा, ये तो हम जानते हैं। ब्रेन में किस पार्ट के द्वारा?
वेरी गुड, सही जवाब है 67% स्टूडेंट्स का सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये देखिए, जंपिंग कर रहा है। तो जंपिंग कर रहा है तो ये किसका उदाहरण है? वॉलंटरी एक्शंस का। ये रहा, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन, दिस इज। अब थायरॉक्सिन के बारे में यहां 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? नॉट ट्रू, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। चलिए बताइए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, जल्दी से। हाँ, यहाँ थायरॉक्सिन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इस 4 में से 3 सही है और 1 गलत है। तो आपको फाइंड करना है क्या? फॉल्स स्टेटमेंट। जल्दी से फाइंड कीजिए। तो मैं नीचे से बताना शुरू करता हूं, पढ़ना शुरू करता हूं। नीचे देखिए, थायरॉयड ग्लैंड कैन इनलार्ज ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉक्सिन। यदि हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगा तो थायरॉयड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है ना, गला फूल जाएगा आगे की तरफ, देखते होंगे कुछ लोगों का होता है। तो ये तो सही है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, ये भी सही, हम लोग जानते हैं कि आयोडीन जरूरी है थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को यह रेगुलेट करता है, तो ये भी ट्रू है। तो यही फॉल्स है, हो गया, मैं ट्रू को छांट लिया। थायरॉयड ग्लैंड रिक्वायर्स आयरन टू सिंथेसिस थायरॉक्सिन, ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन यही होगा, इसने बीच में एक गलत स्टेटमेंट डाल दिया। तो थायरॉक्सिन का क्या काम है ये आप तो जान गए इस क्वेश्चन के बहाने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थायरॉयड ग्लैंड जो होता है उसके बारे में आप जान गए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following doesn't act as an endocrine gland as well as an exocrine gland? अब बताइए इनमें से कौन है जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह कार्य नहीं करता है? हरी अप। हाँ, यस, वेरी गुड, यस, पिट्यूटरी जवाब है क्या? पिट्यूटरी जो है वो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है। आपका इंडोक्राइन और एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो आपको 3 ही ग्लैंड है ना। वो कौन कौन है? वो एक पैनक्रियाज है, दूसरा ओवरी है और तीसरा टेस्टिज है। टेस्टिज जो है मेल में पाया जाता है, ओवरी है जो फीमेल में पाया जाता है। यानी मेल हो या फीमेल, उसमें 2 ही ग्लैंड होते हैं जो कि आपको इंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका पिट्यूटरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द इनवॉल्युंटरी एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर etc इच। अब ये बताइए कि इनवॉल्युंटरी एक्शंस के जो एग्जाम्पल हैं, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, इसे कौन कंट्रोल करता है? अच्छा, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, खाली रूप चेंज हो रहा है, यानी 100% अब जवाब आएगा। ओके, मेडुला सभी को याद है क्योंकि मैंने बताया था। मेडुला जो है वो इनवॉल्युंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और इनवॉल्युंटरी एक्शंस के यहाँ 3 एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं, है ना। आप चाहो चाहे ना चाहो, आपके बॉडी में ये सब एक्शंस ऑटोमेटिक होते रहते हैं और इन एक्शंस पर नियंत्रण है किसका? मेडुला का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं और ये रहा, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू, ड्वार्फिज्म किसके चलते होता है? अब बताओ, ड्वार्फिज्म मतलब क्या होता है? क्या होता है? बौनापन। अच्छा, कोई कोई आदमी जो बौना हो जाता है वो क्यों होता है? लेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, 100% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन यदि कम होगा, ठीक है, तो उसके चलते आपको क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। और ये ग्रोथ हार्मोन कौन सेक्रेट करता है? कौन करता है?
ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अच्छा, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड उसे कहते हैं, और वही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। यदि ज्यादा सेक्रेट कर देगा तो लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ जेंट साइज ह्यूमन हो जाएंगे, और यदि लेस सेक्रेशन होगा तो व्यक्ति ड्वार्फिज्म हो जाएगा। यानी सेक्रेशन अगर ठीक ठाक रहेगा तब आदमी का हाइट भी ठीक ठाक रहेगा। यानी कि मैन का हाइट जो है वो डिपेंड कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, और ये रहा, द ड्रामेटिक चेंजेज इन द बॉडी features associated with puberty are mainly because of the secretions of। अब हर बॉडी में, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उसमें एक समय उसके बॉडी में एक ड्रामेटिक चेंज आता है ना, जिससे कि हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी, वयस्क होना, है ना, वयस्कता की तरफ बढ़ रहा है। तो वो जो है वो किसके चलते होता है, कौन सा सेक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, किस ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है जो कि प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी गुड, सही जवाब है, 69% का जवाब आया सही सही। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, है ना, मेल में ये हार्मोन सेक्रेट होता है जो प्यूबर्टी कराता है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, और ओवरी के द्वारा फीमेल में सेक्रेट होता है एस्ट्रोजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, प्यूबर्टी के लिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। अब बताइए, यहां 4 स्टेटमेंट दिए हैं, और इन 4 स्टेटमेंट्स में रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी 3 जो है वो क्या है, फॉल्स है। यानी हमें फाइंड करना है क्या, ट्रू स्टेटमेंट। जल्दी बताइएगा। यस, बहुत अच्छा, सही जवाब है, ए ऑप्शन ही सही है कि गुस्टैटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, है ना। गुस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, स्मेल, और गुस्टैटरी रिसेप्टर्स टेस्ट। बहुत अच्छा। तो हमारे बॉडी में तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। कुछ होते हैं, एक होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। अब ये जो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये लाइट डिटेक्ट करता है। लाइट डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। और साउंड जो रिसेप्ट करता है उसे कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स, पहले कहते थे फोनोग्राम है ना, साउंड, फोनो रिसेप्टर्स, साउंड जो डिटेक्ट करता है। और ये तो जान ही गए कि ओल्फैक्टरी जो है स्मेल रिसेप्ट करता है, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स है जो कि आपको टेस्ट डिटेक्ट करता है। और हमारे बॉडी में एक और है रिसेप्टर जिसको कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मामीटर नहीं, इसे क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। और ये जो थर्मो रिसेप्टर्स है वो हमारे को बॉडी में हीट या कोल्ड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो हर चीज को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह का हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद है। क्लियर। तो किसे क्या कहते हैं ये मैंने बता दिया, एक बार मैं फिर से आपको याद करवा देता हूं ताकि अच्छा रहेगा एग्जाम में। फोटो रिसेप्टर्स, यस, लाइट का। फोनो रिसेप्टर्स बताना, साउंड, वेरी गुड। थर्मो रिसेप्टर्स बताओ, हीट और कोल्ड, सही है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, स्मेल, वेरी गुड। गुस्टैटरी रिसेप्टर्स, स्मेल, बहुत अच्छा, सही जवाब है आप लोगों का, मगर सब देखकर बताए हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The part of brain which takes part in regulating respiration in human body is, ऑप्शन देखिए, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है जिसके बिना हम लोग एक पल न जी सके,
है ना, हम लोग गाना गाते एक पल तेरे बिन न रह पाएंगे, वो चीज नहीं है। एक पल तेरे बिन न रह पाएंगे वो चीज है रेस्पिरेशन, है ना। प्रेमिका के बिना तो रह लीजिएगा, प्रेमी के बिना रह लीजिएगा, लेकिन रेस्पिरेशन के बिना नहीं रह पाइएगा। तो इस रेस्पिरेशन को हमारे को ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो रेगुलेट करता है, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सही जवाब है पॉन्स। सही जवाब क्या है? पॉन्स। 68% मात्र बच्चों ने जवाब दिया। पॉन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं क्या? आपको रेस्पिरेशन को, है ना। और पॉन्स जो होते हैं वो हिंड ब्रेन के ही पार्ट हैं और ये मेडुला के ठीक ऊपर होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, तो ये रहा। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज ट्रेवल्स इन ए न्यूरॉन फ्रॉम, अब बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज जो है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है एक न्यूरॉन में ट्रेवल करता है कैसे, कहां से कहां तक? यस, वेरी गुड, 73% का जवाब आया है। सी ऑप्शन सही है सर। डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से एक्सॉन एंड की तरफ, ये इसका पाथवे है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज का न्यूरॉन में। कैसे? डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से एक्सॉन एंड। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, और ये रहा। इन ए सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, सिनेप्स में केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड कहां से होता है? बताओ, केमिकल सिग्नल का ट्रांसमिशन कहां से होता है? सिनेप्स में। और सिनेप्स क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप। तो वहां जो केमिकल सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट कहां से होता है? वेरी गुड, 67% का जवाब आ गया है। एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रॉन, डेंड्राइट एंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड में आपका ट्रांसफर होता है केमिकल सिग्नल। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और ये रहा। In a neuron, the conversion of electrical signal to a chemical signal occurs at या in, जवाब दीजिएगा। वेरी गुड। एक न्यूरॉन में जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल होता है वो किस में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल न्यूरॉन में। वेरी गुड, एक्सॉन एंड। 61% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया और वो सही जवाब है, एक्सॉन एंड में, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल होता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा। One of the following gives the correct sequence of the components in a reflex arc. रिफ्लेक्स आर्क में वो बताइए, रिफ्लेक्स आर्क में करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, यस, डी ऑप्शन सही है। 73% का कहना है। और ये रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन में, रट्टा मार जवाब है, याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन से मसल्स में, है ना। रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्टर रिसेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है और सेंसरी न्यूरॉन को दे देता है। सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो स्पाइनल कोड को भेज दिया मैसेज, स्पाइनल कोड से मैसेज मिला, जवाब मिलेगा मोटर न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन से जवाब गया मसल्स में, है ना। यही प्रोसेस है रिफ्लेक्स आर्क का। क्लियर? तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statements are true? Sudden action in response to something in the environment is called reflex action. Sensory neurons carry electrical signals from a spinal cord to muscle in a reflex action. Motor neurons carry signals from receptors to a spinal cord in a reflex action. And fourth, the pathway of transmitting signals from a receptor to a muscle is a reflex action.
अब इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आप मेरे को देखकर बताओ। यस, बहुत जल्दी से जवाब आना शुरू हो रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सी ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आपको कांटी चुभ गया तो उसके विरुद्ध में जो एक्शन होगा वो कैसा एक्शन होगा? रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि वो सडन एक्शन है, अचानक होने वाला एक्शन। द पाथवे ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम ए रिसेप्टर टू अ मसल इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और कोई सिग्नल्स जो है वो पाथवे है ना, जो रिसेप्टर से मसल तक जो ट्रांसफर होता है ना, तो इस ट्रांसफर को जो होता है आपका सिग्नल का, जिसमें ब्रेन यूज नहीं होता है, तो वैसे एक्शन को कहते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। The gustatory receptors of our body are in one of the following organs. The organ is, बताइए, gustatory receptors हमारे बॉडी में कहाँ रहता है? मैंने बताया था gustatory receptors का क्या काम है, अब मैं नहीं बताऊंगा। जवाब दो, कहाँ रहता है? वेरी गुड, 97% का जवाब आ चुका है, टंग। gustatory receptors हमारे बॉडी में कहाँ रहता है? टंग में, और टेस्ट को पता करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन। अब ये भी बता दो कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होता है। ये भी मैंने बताया था कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का क्या काम है। अब जवाब दो। यस, 98% का जवाब आया, नोज। स्मेल करने का काम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का है, और जो कि रहता है कहाँ? नोज में मौजूद है ना। अलग अलग रिसेप्टर्स अलग अलग जगह मौजूद है। The contraction of pupil of the eye in the presence of bright light is an example of। जैसे ही लाइट चमका तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन हुआ पुपिल ऑफ आई का, तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? बताओ, याद है कि नहीं याद है? याद है, वेरी गुड, सेरेब्रल रिफ्लेक्स। ये क्वेश्चंस याद रखना, अगला साल एग्जाम में आ जाएगा, एकदम नोट कर लो, ये भविष्यवाणी है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पपिल ऑफ द आई इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सेरेब्रल रिफ्लेक्स। अच्छा, नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, टेंशन कौन बात है, सब याद है ना, आप टेंशन कौन बात के। द फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ एन इंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक अ पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल। दिस ग्लैंड इज, जवाब दीजिए। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो काम करने लगा गड़बड़ झाला, बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो या तो आदमी छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा, या लंबा हो जाएगा। बताओ कौन सा ग्लैंड है? ओ, सब बताएगा, अभी बताए थे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबको मालूम है, पिट्यूटरी ग्लैंड के चलते यही ग्रोथ ग्लैंड है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द अंडर एक्टिव इंडोक्राइन ग्लैंड विच काउजेज ग्वाइटर इज। अब बताइए, अंडर एक्टिव इंडोक्राइन ग्लैंड जिसके चलते आपका ग्वाइटर नामक डिजीज होता है, गला आगे की तरफ फूल जाता है, देखने में भद्दा लगता है ना, तो वो किसके चलते होता है? सबको मालूम है, 100% जवाब आ रहा है, थायराइड। ये सब जानता है, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल्स। ओके, वेरी गुड, सबको स्मार्ट है। नेक्स्ट, the endocrine gland which was malfunctioning cause diabetes disease is। कभी कभी मुंह लड़खड़ाया जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। the endocrine gland whose malfunctioning causes diabetes disease is, क्या है? और मेरे को डायबिटीज नहीं है तो ये बताओ कि कौन सा ग्लैंड है जो अगर ठीक से काम ना करे, ठीक से काम ना करने को कहते हैं माल फंक्शनिंग। ठीक है, तो जिसके चलते डायबिटीज हो जाता है। पैनक्रियाज, वेरी गुड, पैनक्रियाज अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो बॉडी में डायबिटीज हो जाएंगे, है ना। इसलिए रामदेव बाबा की एक्सरसाइज जरूर करो पैनक्रियाज के लिए, को ठीक रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ आयोडाइड सॉल्ट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट। आयोडाइड सॉल्ट
क्यों खाते हैं, किसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट। वेरी गुड, 100% जवाब है ग्वाइटर, सही जवाब है, ग्वाइटर को रोकने के लिए। ग्वाइटर एक डिजीज है और कुछ नहीं है। Which of the following are often called glands of emergency? अब ये तो बता दो भाई, इमरजेंसी है लगा हुआ, इमरजेंसी का मतलब आप लोग का होता है टॉयलेट जाना, वो नहीं। ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी किसे कहा जाता है, हमारे बॉडी में ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी कौन है, जल्दी बताओ। सबको मालूम है, मैंने बताया है, 100% जवाब आ रहा है, हम जान रहे हैं 100% जवाब आया भी, एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इमरजेंसी में काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो अब अगले क्लास में मिलेंगे।